क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो महसूस कर रहे हैं वो सच है? आपकी हंसी, आपके आंसू, आपकी यादें, ये सब क्या हैं? क्या ये सिर्फ आपके दिमाग की उपज है, या इन सब के पीछे कोई और ताकत है, एक ऐसी शक्ति जिसे हम आत्मा कहते हैं? ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है। इसका जवाब ढूंढने की कोशिश हर सभ्यता ने की है, लेकिन जवाब आज भी अधूरा है। विज्ञान की दुनिया में आत्मा के लिए कोई जगह नहीं है, कम से कम सीधे तौर पर तो नहीं। वैज्ञानिक इसे चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस, दिमाग और सुपर कंप्यूटर, अरबों न्यूरॉन्स का नेटवर्क जो हर सेकंड खरबों कैलकुलेशन करता है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी पहचान, सब इसी नेटवर्क का परिणाम। जब शरीर की मशीन बंद होती है, दिमाग का कंप्यूटर भी ऑफ हो जाता है और चेतना का सिग्नल हमेशा के लिए खो जाता है। ये थ्योरी सुनने में बहुत तार्किक लगती है, लेकिन विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। वैज्ञानिक बता सकते हैं कौन सा हिस्सा कब एक्टिव होता है। जब आप खुश होते हैं, डोपामाइन रिलीज होता है। जब आप दुखी होते हैं, सेरोटोनिन का लेवल बदल जाता है। लेकिन विज्ञान ये नहीं बता सकता कि खुशी का एहसास कैसा होता है। आप किसी को ये कैसे समझा सकते हैं कि लाल रंग कैसा दिखता है? अब चलते हैं विज्ञान की दुनिया से बाहर, विश्वास की दुनिया में। हजारों सालों से दुनिया के लगभग हर धर्म और हर संस्कृति ने एक बात पूरे यकीन से कही है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं। हिंदू धर्म में इसे आत्मा कहते हैं, जो अविनाशी है और कर्मों के हिसाब से नए शरीर धारण करती है। ईसाई धर्म में रूह का जिक्र है, जो मौत के बाद अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए ईश्वर के पास जाती है। इस्लाम धर्म में रूह का जिक्र है, जो मौत के बाद अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए अल्लाह के पास जाती है। बौद्ध धर्म अनात्मन की बात करता है, यानी कोई स्थायी मैं नहीं है, बल्कि चेतना की एक निरंतर बहती धारा है। ये सब कहानियां सुनने में बहुत सुकून देती हैं। ये हमें मौत के डर से लड़ने की हिम्मत देती हैं। ये एक उम्मीद जगाती हैं कि हमारे प्रियजन जो चले गए वे कहीं ना कहीं मौजूद हैं। आत्मा का विचार इंसान की सोच पर इतना हावी क्यों है? साल 1907 मैसाचुसेट्स के एक डॉक्टर डंकन मैकडॉगल ने एक बहुत ही अजीब प्रयोग करने का फैसला किया। एक ऐसा प्रयोग जो अगर सफल हो जाता तो इंसान के इतिहास को बदल कर रख देता। उनका सवाल सीधा था, अगर आत्मा शरीर छोड़ कर जाती है तो उसका कुछ वजन भी होना चाहिए। उन्होंने मरते हुए मरीजों के बिस्तर को एक बहुत ही संवेदनशील औद्योगिक तराजू पर रखा। उनका मकसद था मौत के ठीक पहले और ठीक बाद के वजन में आए फर्क को मापना। ये एक बहुत ही विवादास्पद और साहसी कदम था। डंकन ने 6 मरीजों पर यह प्रयोग किया। उनके पहले मरीज की मौत के ठीक बाद तराजू का कांटा थोड़ा सा नीचे गिरा। कितना? 21 ग्राम। जी हां, ठीक 21 ग्राम। ये एक चौंकाने वाला नतीजा था। क्या ये आत्मा का वजन था? डंकन को ऐसा ही लगा। उन्होंने इसे अपने शोध में दर्ज किया। ये खबर आग की तरह फैल गई। लेकिन एक मरीज का वजन पहले कम हुआ, फिर वापस बढ़ गया। 2 मरीजों में बदलाव नहीं, एक तराजू सेट होने से पहले, और एक का वजन बाद में भी घटता रहा। सिर्फ एक नतीजा 21 ग्राम वाला था। वैज्ञानिक समुदाय ने इसे खराब मेथोडोलॉजी और छोटे सैंपल साइज की वजह से नकार दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में जब डॉमर्स डंकन आत्मा का वजन तौलने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति हो रही थी, क्वांटम फिजिक्स। इस थ्योरी ने वास्तविकता के बारे में हमारी समझ को हिलाकर रख दिया। बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर कण एक ही समय में कई जगहों पर हो सकते हैं। वे मीलों दूर होकर भी जुड़े रह सकते हैं, और जब तक कोई उन्हें देखता नहीं तब तक उनकी कोई निश्चित अवस्था नहीं होती। देखने का अमल ही उन्हें एक रूप देता है। सर रॉजर पेनरोज, बहुत बड़े गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री, ने एक थ्योरी दी। चेतना हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के अंदर मौजूद माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स में होने वाली क्वांटम प्रक्रियाओं का नतीजा है, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स। इस थ्योरी का नाम है OR, ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन। इसके मुताबिक ये क्वांटम जानकारी कभी नष्ट नहीं होती। जब शरीर मरता है तो ये जानकारी दिमाग से निकलकर ब्रह्मांड में फैल जाती है। जिसे हम आत्मा कहते हैं,
वो असल में ब्रह्मांड के ताने बाने में बुनी हुई क्वांटम जानकारी है। हमारा दिमाग इसका अस्थायी घर है। क्या विज्ञान अनजाने में वही प्राचीन सत्य फिर से खोज रहा है? अगर आत्मा अमर है और शरीर बदलती है, तो हमें अपने पिछले जन्म याद क्यों नहीं रहते? ये एक ऐसा सवाल है जो पुनर्जन्म की थ्योरी पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। ज्यादातर धर्मों का मानना है कि जन्म के साथ ही पिछली यादें मिटा दी जाती हैं ताकि इंसान नए जीवन को बिना किसी बोझ के जी सके। ये एक सुविधाजनक जवाब लगता है, लेकिन क्या ये सच है? दुनिया भर से ऐसी हजारों कहानियां सामने आई हैं जहां छोटे छोटे बच्चे अपने पिछले जन्म के बारे में ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें सुनकर होश उड़ जाते हैं। डॉ. इयान स्टीवेंसन ने अपनी पूरी जिंदगी इसी पहेली को सुलझाने में लगा दी। उन्होंने दुनिया भर में घूमकर पुनर्जन्म का दावा करने वाले 2500 से ज्यादा मामलों की जांच की। वे बच्चों से मिलते, उनकी कहानियों को रिकॉर्ड करते। बच्चे अक्सर अपने दूसरे परिवार, अपने पुराने नाम, अपने घर का पता और यहां तक कि अपनी मौत का तरीका भी बता देते थे। कई मामलों में बच्चों द्वारा बताई गई बातें अक्षरशः सच निकली। कल्पना कीजिए, एक मरीज ऑपरेशन टेबल पर है, उसका दिल धड़कना बंद कर देता है, दिमाग में खून की सप्लाई रुक जाती है। मेडिकल भाषा में वो क्लिनिकली डेड है। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ मिनटों बाद चमत्कार होता है, मरीज की धड़कन वापस आ जाती है। जब उसे होश आता है तो वो एक अजीब कहानी सुनाता है। वो बताता है कि उसने खुद को अपने शरीर से बाहर छत के पास तैरते हुए देखा, डॉक्टरों को काम करते देखा और बातें सुनी। इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। दुनिया भर में लाखों लोगों ने ऐसे अनुभव का दावा किया है। शरीर से बाहर सुरंग, तेज रोशनी, प्रियजनों से मिलना, अद्भुत शांति, जिंदगी का रिप्ले। विज्ञान कहता है दिमाग की चाल, लेकिन वेरीफाइबल परसेप्शन का क्या? कार्डियोलॉजिस्ट पिम वैन लोमेल के केस में डेंचर डिटेल्स, ये कैसे मुमकिन है? अब तक हमने विज्ञान और धर्म की बात की, आत्मा, चेतना, पुनर्जन्म। क्या हो अगर आप, क्या हो अगर मैं, क्या हो अगर ये पूरी दुनिया, ये ब्रह्मांड कुछ भी असली ना हो? क्या हो अगर हम सब एक बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हों? सिमुलेशन हाइपोथेसिस, टेक्नोलॉजी की रफ्तार, 50, 100, 1000 साल, ऐसे गेम जिनके किरदारों को सच्चाई का भ्रम हो सकता है कोई उन्नत सभ्यता हमें पूर्वज सिमुलेशन में चला रही हो। तब आत्मा हमारा यूजर प्रोफाइल, चेतना प्रोग्राम, मृत्यु आप लॉग आउट, पुनर्जन्म आप नया कैरेक्टर, NDE और सिस्टम ग्लिच। क्या हम इस डिजिटल जेल से बाहर निकल सकते हैं? हमने विज्ञान के गलियारों की खाक छानी, धर्मों के प्राचीन पन्ने पलटे, आत्मा को तौलने की कोशिश की, उसकी यादों का पीछा किया और उसे क्वांटम के जाल में ढूंढा। हमने अपनी हकीकत को एक प्रोग्राम माना। हर रास्ता एक नए सवाल पर खत्म, हर जवाब के पीछे 10 सवाल। कहानी घूमकर वहीं, मैं कौन हूं? क्या ये शरीर, क्या ये दिमाग या कुछ और? शायद सच इन सब टुकड़ों को जोड़ने पर ही दिखे। क्वांटम कहे चेतना के बिना रूप नहीं, धर्म कहे आत्मा के बिना शरीर मुर्दा, NDE कहे चेतना शरीर के बाहर, पुनर्जन्म कहे यादें खत्म नहीं, सिमुलेशन कहे चेतना एक प्रोग्राम। इन सब में कॉमन है चेतना। शायद आत्मा और चेतना एक नहीं, चेतना कैनवास है, आत्मा उस कैनवास पर मैं की लहर, मौत पर लहर समुद्र में। हमने पर्दा उठाया कि शायद हम सब एक ही हैं, लेकिन एक अंतिम अनसुलझा सवाल बचता है। अगर हम सब ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा हैं जो खुद को अनुभव कर रही है, तो फिर वो कौन है जो इस पूरी चेतना को देख रहा है?